अगर आपको लगता है कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं तो डिंडीगुल का वो कुआं आपकी सोच बदल सकता है। 3 दोस्तों में से एक के साथ जो हुआ वो आज भी अपने सपनों में उस अंधे कुएं की आवाजें सुनता है और उस औरत की चीखें जो कभी उस कुएं में कूद गई थी। ये कोई कहानी नहीं, ये एक सच्ची घटना है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी 3 दोस्तों की जो एक YouTube डॉक्यूमेंट्री शूट करने के चक्कर में एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां इंसान की नहीं आत्माओं की सत्ता है। अंशुल और उसके 2 दोस्त जो कि पुणे में एक कॉलेज के स्टूडेंट थे, नया YouTube चैनल शुरू किया था और हर वीकेंड कुछ नया शूट करके अपलोड करने की कोशिश में लगे रहते थे। उसी दौर में विशाल के साथ ये घटना घटी जो अंशुल दोस्त था। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अंशुल की जुबानी वो सुनाने जा रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं अंशुल। ये बात है साल 2018 की। हमने बहुत रिसर्च के बाद एक जगह चुनी, डिंडीगुल, तमिलनाडु। वहाँ एक पुराना हॉन्टेड कुआं है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ आत्महत्या करने वालों की आत्माएं भटक रही हैं। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक महिला ने आत्महत्या की थी और तब से वहाँ हर रात कोई न कोई आवाजें सुनता है, कुछ देखता है और कई लोग मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। पता चला कि वो कुआं अब इस्तेमाल नहीं होता और उसके पास जाना मना है। जब हमने एक लोकल गाइड से बात की, उसने साफ मना किया, बेटा शूटिंग करना है तो कहीं और करो, वहां जाना मतलब मुसीबत को न्योता देना है। लेकिन विशाल, जो हम तीनों में सबसे शरारती और जिद्दी था, मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, बस लोकल लोग अफवाहें फैलाते हैं, कैमरा सेट करते हैं और शूट करते हैं। शाम के करीब 6:30 बजे हम लोग कैमरा और माइक लेकर उस कुएं की ओर बढ़े। रास्ता सुनसान था और हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। एक पुराना मंदिर रास्ते में आया जहां एक बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसने हमें सिर्फ देखा और बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर ली। कुएं के पास पहुंचते ही विशाल ने कहा, चलो एक सीन मैं कुएं में झांकने का करता हूं, डरावना लगेगा वीडियो में। मैंने और अमन ने उसे मना किया, ऐसा मत कर यार, तू गिर जाएगा। लेकिन विशाल ने नहीं सुना। मजाक में कुएं में पत्थर फेंका उसने, कुएं के मुंडेर पर चढ़कर अंदर झांका और मजाक में जोर से चिल्लाया, हेलो भूतनी, बाहर आओ। अचानक हवा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरे जंगल को झकझोर दिया हो। कैमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अमन ने कैमरा चेक किया, सब कुछ ठीक था, फिर भी लाइट नहीं चल रही थी। तभी हमें कुएं से किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। हम भागने ही वाले थे कि विशाल पीछे से बोला, यार अजीब सा लग रहा है, मेरा सिर भारी हो रहा है। हमने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया और वापस लौट आए। लेकिन वो बस शुरुआत थी। अगले दिन पुणे लौटने के बाद विशाल का व्यवहार बदल गया था। वो शांत रहने लगा, रात में सोते सोते चीखता था। एक रात अमन ने मुझे कॉल किया, भाई विशाल बहुत अजीब हरकतें कर रहा है। अभी अभी उसने दीवार पर अपने नाखूनों से कुछ लिखा है, किसी दूसरी भाषा में। विशाल और अमन रूममेट थे, जबकि मैं किसी और दोस्त के साथ अलग कमरे में रहता था। हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। रिपोर्ट्स नॉर्मल थीं। फिर उसे एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाया। उन्होंने कहा, शायद कोई ट्रॉमेटिक इवेंट का असर है। लेकिन हालत और बिगड़ती गई। एक दिन हम लोगों ने सोचा आज चिकन बनाएंगे। मैं मार्केट से ताजा चिकन खरीदकर अमन के रूम पर लगभग 8:30 बजे पहुंचा, क्योंकि विशाल अच्छा चिकन बनाता था और हमें यकीन था कि वो ही बेस्ट बनाएगा। जब मैंने उसके हाथ में चिकन थमाया तो उसने उसे बहुत अजीब तरह से देखा, जैसे कोई भूखा जानवर किसी शिकार को देखता है। मैं और अमन बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी अंदर से तेज बर्तनों की गिरने की आवाज आई। हम दोनों दौड़कर किचन की तरफ भागे और जो देखा उसने हमारी रूह तक जमा दी। विशाल
वो इंसान जिसे हम अपना दोस्त मानते थे, जमीन पे बैठा हुआ हाथों से कच्चा चिकन नोच नोच के खा रहा था। उसके होठों से खून और चिकन का कच्चा रस टपक रहा था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वह विशाल नहीं रहा, कोई और था। जब उसने हमें देखा तो वो हथेलियों के बल जमीन पर घिसटता हुआ हमारी तरफ पड़ने लगा, बिल्कुल किसी जानवर की तरह। हम दोनों वहीं जड़ हो गए, न सांस ले पा रहे थे, न हिल पा रहे थे। एक ठंडी सी लहर पूरे शरीर से निकल गई थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो बुदबुदा रहा था। मैंने कहा था, मुझे मत छेड़ो, अब तुम सब मेरे हो। इसे तो मैं लेके जाऊंगी अपने साथ। और वो जोर जोर से हंसने लगा, एक भयानक हंसी जो आज भी कानों में गूंजती है। अचानक उसने दीवार पर सर मारना शुरू कर दिया, इतनी जोर से कि आवाज गूंज उठी। हम दोनों इतना डर चुके थे कि कुछ भी करने की हालत में नहीं थे। उसी समय अमन का मोबाइल बजा और उसका रिंगटोन था हनुमान चालीसा। जैसे ही वो मंत्र सुनाई दिया, विशाल जो दीवार पर सर मार रहा था एकदम हमारी तरफ घूमा और चीखते हुए बोला, बंद करो ये, इसे बंद करो। पर रिंगटोन चलता रहा और तभी उसने एक दिल दहला देने वाली चीख मारी और जमीन पर गिरकर बिल्कुल शांत हो गया। अमन ने कांपते हाथों से मोबाइल देखा। उसकी मां का कॉल था। अमन ने सारी बात उन्हें बताई। उसकी मां ने कहा, पास के मंदिर में जाओ, वहां के पुजारी से विभूति और राम नामी चादर ले आओ। जब भी विशाल कुछ अजीब हरकत करे तो वो विभूति उसके माथे पर लगाना और मोबाइल पर हनुमान चालीसा जरूर बजाना। हम अभी कॉल करके तुम्हारे पापा और हमारे पंडित जी को भेज रहे हैं, सुबह तक पहुंचेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, विशाल के मम्मी पापा को भी तुरंत कॉल करके सब कुछ बता दो और उन्हें भी कहो कि वो भी सुबह तक आ जाएं। ये जो कुछ हो रहा है अब इंसानी समझ के बाहर है। उस रात हमने वही किया। मोबाइल को चार्ज पर लगाकर हमने बारी बारी पहरा दिया। हर बार जब विशाल कुछ अजीब हरकत करता, हम विभूति लगाते और हनुमान चालीसा ऑन कर देते। वो रात कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। और फिर सुबह जब दोनों परिवार वाले आए तो विशाल की दादी ने कहा, उसे किसी सिद्ध तांत्रिक को दिखाओ, ये डॉक्टरी मामला नहीं है। उनने बहुत खोजबीन की और फिर नीलगिरी के पास एक पुजारी मिले। वो खुद डिंडीगुल की सीमा में ही रहते थे। उन्होंने बस विशाल का नाम और जन्म तिथि पूछी और बोले, ये वही आत्मा है जो कुएं में कैद थी और जिसने उसे अपने साथ बांध लिया है। पुजारी ने एक गुफा में पूजा का इंतजाम किया। विशाल को वहां लाया गया। वो शांत था, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। पूजा शुरू होते ही वो चीखने लगा। उसकी आवाज औरतों जैसी हो गई थी। तुम लोगों ने मजाक उड़ाया, मैं अकेली थी उस कुएं में और उसने मुझे पुकारा, अब वो मेरा है। पुजारी ने हवन शुरू किया, अली कर राख फेंकी, मंत्र पढ़े, तब जाकर वो बेहोश हुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पुजारी ने हमें समझाया, वो आत्मा कोई आम आत्मा नहीं थी, वो सती हुई स्त्री थी जिसने कुएं में कूदकर जान दी थी। जब किसी ने उसकी आत्मा को मजाक समझा तो उसने शरीर पकड़ लिया। विशाल अब ठीक है, लेकिन उसे आज भी रात में एक ही सपना आता है, वो कुआं और एक औरत जो मुस्कुरा रही होती है। मैं हर रात सोचता हूं, क्या वो आत्मा अब भी कुएं में है या शायद। अगर आप भी हॉरर में रुचि रखते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, जिज्ञासा और घमंड में फर्क होता है। किसी शापित जगह को सिर्फ कंटेंट के लिए एक्सप्लोर करना खुद को मुसीबत में डालना है। कभी भी बिना लोकल लोगों की सलाह के ऐसी जगहों पर ना जाए। भगवान का लॉकेट
या मंत्र युक्त रक्षा सूत्र हमेशा साथ रखें। अगर ये कहानी आपको डरा गई तो सोचिए जो हमने सहा वो क्या रहा होगा। ऐसी और सच्ची डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या आप डिंडीगुल के कुएं तक जाना चाहेंगे।